जिस समय देश की आत्मा को जोड़ने वाला ताना बाना लगातार चुनौतियों से जूझ रहा है, उस वक्त एक नया और बेहद खतरनाक खुलासा सामने आया है। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। एक ऐसा चेहरा जो ऊपर से संत, पीर या धर्मगुरु की छवि को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली मकसद था सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा करना। अब जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो परत दर परत एक गहरी साजिश सामने आ रही है, जो सिर्फ भारत की सामाजिक संरचना नहीं बल्कि उसकी आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती देती है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और चिंताजनक भी हैं। ईडी को पता चला है कि छांगुर बाबा के दुबई, शारजाह समेत यूएई में 5 अलग अलग बैंक खातों की जानकारी मिली है। इन खातों का इस्तेमाल विदेशों से फंडिंग के लिए किया जा रहा था। जिन बैंकों में ये खाते मौजूद हैं उनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स, एनबीडी और फेडरल बैंक का नाम प्रमुख है। इन खातों से जुड़े ट्रांजैक्शंस की जांच की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि कब कब कितना पैसा और किस माध्यम से भारत भेजा गया। ये सिर्फ एक आर्थिक लेन देन नहीं है, ये सवाल खड़ा करता है कि विदेशों से आने वाला पैसा भारत में किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। क्या ये सिर्फ धर्मांतरण के लिए था या इसके जरिए किसी और गहरे मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी थी? क्या ये फंडिंग सिर्फ छांगुर बाबा के लिए थी या इस जाल में और भी चेहरे शामिल हैं जो फिलहाल पर्दे के पीछे हैं? जांच में इस बात के भी संकेत मिले हैं कि छांगुर बाबा के विदेशों में एजेंट सक्रिय थे जो विदेशों से पैसे ट्रांसफर कर भारत में नेटवर्क को मजबूती दे रहे थे। यानी भारत की धरती पर धर्म के नाम पर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी डोर कहीं और से खींची जा रही थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत नहीं बल्कि एक पूरे तंत्र की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसे अब बेनकाब किया जा रहा है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भले एक शुरुआत हो, लेकिन ये मामला इतना गहरा और जटिल है कि इसमें अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इन बैंक खातों की कड़ियाँ किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन या नेटवर्क से जुड़ती हैं। क्या इन खातों के जरिए कोई वैचारिक, राजनीतिक या आतंकी एजेंडा साधने की कोशिश की जा रही है? आज जब देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका निभा रहा है, तब इस तरह की गतिविधियां न केवल भारत की छवि को धूमिल करती हैं बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी अंदर से कमजोर करती हैं। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी सवाल है कि हम सतर्क रहें, सजग रहें और धर्म के नाम पर चल रहे षड्यंत्रों को पहचानें। छांगुर बाबा के 5 विदेशी खातों की जांच सिर्फ एक दस्तावेजी कार्यवाही नहीं है, ये उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो धर्म को हथियार बनाकर समाज में दरारें पैदा करना चाहती है। ऐसे में जरूरी है कि हर स्तर पर जांच एजेंसियों से लेकर नागरिक समाज तक हम अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती।